मतलब सर आप अपने कर रहे हैं, तो क्या वो कस्टमर बीमा लेगा? यस और नो? लेगा वो बीमा? वो बोलेगा साला बीमा नहीं बेच के इतना प्रॉब्लम बेचेगा तो प्रॉब्लम यहाँ आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? समझ में आ रहा है? ये मेरे पास आया प्रॉब्लम लेके, क्या लेके? और अगर मैंने इसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड किया तो प्रॉब्लम मेरे में डाल देगा। तो इसके लिए कभी भी आपको स्माइल करना है। क्या करना है? मैं तो एक ही बात बोलता हूँ, बीमा नहीं भी बिकेगा ना तो भी आपको एक्टिंग करना है। क्या करना है? ऐसा एक्टिंग करो कि दुनिया में सबसे ज्यादा बीमा आप ही बेचते हो। समझ में आ रहा है? ऐसा एक्टिंग करो दुनिया में सबसे ज्यादा बीमा। आइए फ्रेंड, आपको मैं एक बात बताऊं, मैं पिछले 5 डेज से आपकी रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट को स्टडी कर रहा हूँ। आपका जो बीमा है ना, जिसमें 3 बीमा मैंने बहुत अच्छी तरह से स्टडी किया। चाइल्ड इंश्योरेंस प्लान मालूम है आपको? बच्चों का क्या बीमा है? और मैं आपके रिलायंस लाइफ के सीईओ सर को, रिलायंस लाइफ की पूरी मैनेजमेंट को थैंक्स कहना चाहूंगा, इतना ब्यूटीफुल पॉलिसी लॉन्च करने के लिए, इतना ब्यूटीफुल बीमा आपके पास है, चाइल्ड इंश्योरेंस प्लान। तो मैंने नोटिस किया लिमिटेड एंडोमेंट प्लान है आपके पास, यस और नो? ब्यूटीफुल प्लान। तीसरा बीमा जिसका नाम है धन वर्षा योजना। कौन सा? वार्षिक है ना कुछ, एवरी ईयर कितना परसेंट? 5%। बेस्ट पॉलिसी। आपके पास एक बीमा है जिसका नाम है लिमिटेड प्रीमियम होल लाइफ प्लान। क्या नाम है? आजीवन। कितना बढ़िया बीमा है। मैं आगे चल के सारे बीमा के बारे में आपको स्पेशल चीज बताऊंगा, बेस्ट प्रेजेंटेशन। बट पहले समझ लेता हूं आप सभी लोगों को, थोड़ी देर बात करते हैं। दोस्तों, विलियम क्लासन ने क्या बोला? द ओनली पर्सन हुज बिहेवियर वी कैन कंट्रोल इज आवर ऑन। किसी दूसरे के बिहेवियर को कंट्रोल, मैं यहां पे किसी के बिहेवियर को कंट्रोल नहीं करूंगा। लेकिन विलियम क्लासन साहब ने एक बात क्या बोली? उन्होंने बोला, सेकेंड जो उन्होंने आर्टिकल लिखा चॉइस थ्योरी में, उन्होंने कहा, ध्यान से देखिए आपकी स्क्रीन पे, उन्होंने आपके चॉइस थ्योरी आर्टिकल में कहा है, ऑल वी कैन गिव अनदर पर्सन इज ओनली इंफॉर्मेशन। जोर से बोलो। यानी कि अगर मैं किसी को कुछ दे सकता हूं तो क्या दे सकता हूं? जोर से बोलो, क्या दे सकता हूं? इंफॉर्मेशन। कौन है ये इंफॉर्मेशन पास कर रहा है उधर से? छोटा बच्चा, प्लीज। क्या हो गया? माफ कर दो, समझ आ रही क्या? कोई बात नहीं, लेकिन छोटे बच्चे हैं, मैंने क्या बोला? बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। बट आज मैं आपके सामने क्या प्रेजेंट करने वाला हूं? इंफॉर्मेशन। क्या रखने वाला हूं? जोर से बोलो, क्या? थोड़ी सी बैटरी गर्म होगी तो मैं पूरा मीटिंग नेपाली में लूंगा। मेरो नेपाली जानी हो, जानी। नेपाल को, पोखरा को, काठमांडू को, विराटनगर को, वीरगंज को, भैरवा को, सबै को मिलाया नेपाली हो मेरो। समझ रहा है? सबको मिक्स, सबको मिला के। लेकिन एक ही मेरा नेपाली में एक प्रॉब्लम है, एक छोटा सा प्रॉब्लम। मेरा नेपाली साला हमको ही समझ में नहीं आता है। समझ आ रहा है कि नहीं? गारंटी नहीं आपको आएगा या नहीं आएगा। आप क्या करते हो? बीमा व्यवसाय में किसमें हो? प्रोफेशन क्या आपका? बीमा सेल करने का। क्या सेल करने का? लेकिन आप करते क्या है? नहीं, आप इंफॉर्मेशन सेल करते हैं। क्या सेल करते हैं? सेल ऑनली। क्या सेल करते हैं? सर हमरो यो लिमिटेड प्रीमियम को प्लान ना तो मैं को ये मेरी फीचर है, यही तो इंफॉर्मेशन है। सर अगर उसे इंफॉर्मेशन समझ में आई और इंटरेस्ट हुआ तो बीमा बिक जाता है। क्या बिक जाता है? याद रखो, आप बीमा सेल नहीं करते हो, आप क्या सेल करते हो? आपका इंफॉर्मेशन देने का तरीका, इंफॉर्मेशन देने का स्टाइल, इंफॉर्मेशन देने का कॉन्फिडेंस और इंफॉर्मेशन को किस तरह से पास आउट करते हो, उसी पर डिपेंड करता है बीमा बिकेगा या नहीं बिकेगा। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने इंफॉर्मेशन ही रखूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें आपको शेयर कर दूं। काफी बेहतरीन चीज, आप सभी लोग बीमा के व्यवसाय में हैं, मोर देन 3 इयर्स, 4 इयर्स, 5 इयर्स, 6 इयर्स आप लोग काम कर रहे हैं। लेकिन आपके सामने मैं जो चीज बात करने वाला हूं, रूल्स टू फॉलो। इस मीटिंग में कुछ रूल्स है जो मैं आपको बताने वाला हूं। रूल्स नंबर 1, ये प्रॉब्लम ये है कि ये जो है ना स्क्रीन, थोड़ी लाइट ज्यादा है, आपको देखने में प्रॉब्लम हो रही होगी, बट फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। द फर्स्ट रूल फॉर मीटिंग एंड दैट इज दिस इज अ ट्रांसफॉर्मेशनल ट्रेनिंग सेमिनार। क्या है ये?
ट्रांसफॉर्मेशनल। क्या ट्रेनिंग है? यहाँ पे कोई मोटिवेशन नहीं मिलने वाला है। सर ने बताया मोटिवेशनल ट्रेनिंग, बट दिस इज नॉट अ मोटिवेशनल ट्रेनिंग, ट्रांसफॉर्मेशनल ट्रेनिंग है, जहां पे मैं आपकी जिंदगी में कैसे बदलाव आएंगे, कैसे आप सफल हो सकते हो, कैसे बीमा के क्षेत्र में, बीमा के सेक्टर में आप लोग आगे बढ़ सकते हो, एमडीआईटी कैसे करोगे, सीओटी कैसे करोगे, टीओटी कैसे करोगे, उसी के ऊपर पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन है। सेकंड थिंग जो मैं आपको बताने वाला हूं वो है, यहाँ दोस्त लैपटॉप थोड़ा और इधर खींच सकते हैं क्या? नहीं ला सकते ना, क्योंकि मैं वहां से प्रोजेक्ट इससे मैनेज नहीं कर पा रहा हूं, यहां से तो तुरंत आएगा इमीडिएट। ओके, आप एक काम करो ना, ये बैटरी है आपके पास, मतलब बीमा, मेहनत, वेरी गुड। ओके, सफलता का मतलब चेंज ऑफ लाइफ स्टाइल। ओके, सफलता का मतलब दोस्त सेटिस्फैक्शन, वेरी गुड। सफलता का मतलब क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछूं कि सफलता का मतलब क्या होता है, तो आप मुझे एक वर्ड में इसको डिस्क्राइब कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए। संतुष्टि जी, बेटर डे टू डे, बेटर देन टुडे। ओके, वेरी गुड। आप सफलता का मतलब सेव, कॉपी कर दिया, पेस्ट कर दिया, वेरी गुड। चलिए, कोई बात नहीं, चलेगा, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मुझे रिप्लाई चाहिए। दोस्तों याद रखो, सफलता का मतलब क्या होता है? लोगों के मतलब में लोग बोलते हैं सफलता का मतलब होता है आगे बढ़ना, सफलता का मतलब होता है जिंदगी में अपने लक्ष्य को हासिल करना, सफलता का मतलब होता है बीमा ज्यादा बेचना, सफलता का मतलब होता है सीईओ सर को खुश रखना, सफलता का मतलब होता है पीएम को जब भी मिलो नमस्कार और बोलना, सफलता का मतलब होता है कि जब भी अपने पेरेंट्स से मिलो सर पापा मम्मी नमस्ते बोलना, सफलता का मतलब होता है कस्टमर से मिलकर बीमा बेचना, सफलता का मतलब होता है जिंदगी में पैसा कमाना। माय डियर फ्रेंड, याद रखो, सफलता का मतलब इंश्योरेंस के फील्ड में अगर आप एजेंसी में काम करते हो, किसमें काम करते हो? इफ यू आर एंगेज्ड विद सम एजेंसी वर्क, और अगर आप सफलता चाहते हो और एजेंसी में हो, आपका काम बीमा बेचना है, तो सफलता का एक ही मतलब है, उसको बोलते हैं एमडीआरटी। क्या बोलते हैं उसको? जोर से बोलो, क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं उसको? ऐसा दिमाग बना लो, अगर एमडीआरटी नहीं किया ना, तुम सफल हो ही नहीं सकते। कितने साल से एलआईसी में हम सर? 2 साल से। कितने साल से एमडीआरटी किया? नहीं किया। 2 साल से काम करते हो। क्या नाम है आपका? कृष्णा। कृष्णा बाबू, बुरा मत मानना, और मानने लोगे तो तुमको जो करना है करना, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है? ध्यान से सुनिए। कृष्णा बाबू, आप 2 साल से एलआईसी में, इसमें आपका जो लाइफ इंश्योरेंस का काम है, आप रिलायंस लैब में इन्वॉल्व है 2 साल से। कितने साल से? एमडीआरटी नहीं किया, ठीक है? वेरी गुड, कोई बात नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं किया, लेकिन एक सवाल का जवाब देना, शादी कितने साल हुई? कितने साल? बुरा मत मानना, फैक्ट बताता हूं, बुरा मान भी जाओगे तो जो करना है कर लेना, बोला था ना। शाम को बैठेंगे हम लोग खुकरी लेके। क्या लेके? नेपाल का मुझे बहुत पसंद है, क्यों पता है? नेपाल में खुकरी 2 टाइप का मिलता है, ज्यादा खुशी हो तो अंदर डालो, और गुस्सा हो तो सालों उसको डालो। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? मैं तो नेपाली में होता हूँ, 2 प्रकार को खुकरी पाई छ, हाल्नु का काम र टाल्नु का काम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है? शाम को जब आप ज्यादा खुश हो जाओ तो खुकरी वाटर लेके बैठो। कौन सा वाटर? और अगर गुस्सा ज्यादा आ जाए तो खुकरी लेके उसको, ठीक है? मुझे नेपाल और एक मैं ना नेपाली लैंग्वेज कैसे सीखा पता है? थोड़ा बहुत सीखा। कैसे सीखा? इसको सीखने में सारा 2 महीना लगा। कितना महीना? 6 पिक्चर को 13 बार देखा। कितनी बार? सबसे पहला एक दोस्त ने बताया नेपाली में होता डालनी सिनेमा आपको था, मैंने सोचे कुंजे, तो बोला छक्का पंजा। क्या बोला उसने? और छक्का पंजा 6 बार देखा। कितने बार? मां कसम होए, ऐसा बोलता है ना? हेलो, बोलता है कि नहीं बोलता है? छक्का पंजा मूवी देखा आपने? क्या बढ़िया, राजा साहब, राजा। उस मूवी का एक डायलॉग, मैडम, उस मूवी का एक डायलॉग, बहुत बढ़िया डायलॉग, मैंने 3 बार 4 बार सुना,
समझ में आया, दोस्त को पूछा इसको मतलब चाहिए थे। एक डायलॉग था, धरे पछाड़ी आप लोग हुई है पची जीव सिर्फ बोल रहा था क्या बोल रहा है। मैंने दोस्त को पूछा इसका मतलब, हेलो इसका मतलब क्या होता। उसने बोला कि ये बोल रहा है कि 2 दिन के बाद अपना भी देख के भी इसका मन मचल रहा है। समझ में आ रहा है क्या? तब समझना उसका छक्का पंजा। उसके बाद मैंने बोला और कोई पिक्चर दिखा, तो उसने मुझे बोला एक और पिक्चर देख। बोला कौन सा? तुम 2 रुपया कौन सा? मैं बोला चलो बढ़िया, वो भी देखा। फिर बोला इससे और सीखना है, तो बोला और कोई मूवी का नाम बता। तो उसने बोला एक बहुत अच्छा सिनेमा है, बहुत अच्छा एक्टिंग है। मैंने बोला कौन सा? तो उसने बोला पशुपति प्रसाद नाम का। कौन सा? कौन सा? उस पशुपति प्रसाद पिक्चर में भाई साहब विलेन था। विलेन का नाम क्या था? भस्मेडॉन। क्या विलेन? भस्मेडॉन। वो भस्मेडॉन का मैं फैन। मैं बोला सर इसको नेपाल से इंडिया में लाओ। कहाँ लाओ? ऐसा डॉन हमारे पास भी चुंबक लेके सारा सुन निकालता है। कहाँ से? डॉन के लिए भी खतरनाक है, वो किसी का मर्डर नहीं करता है। वो पशुपति में बागमती के ऊपर बैठा रहता है, जो भी सोना निकालता है उसको बोलता है मेरे को दे रहा बस। उसके बाद और एक पिक्चर देखा, एक और आखिरी बताता, एक और पिक्चर देखा। ऐसा वो पिक्चर जिस दिन देखा उस दिन समझ में आ गया कि नेपाली सीखने के लिए पिक्चर देखना जरूरी नहीं है, बात करना ही पड़ेगा नेपाली में। उसका नाम लास्ट में बताऊंगा, कब बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले बता दूं सफलता का मतलब। ध्यान से सुनिए, सफलता का मतलब होता है एमडीआरटी करना। क्या करना? मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूं, अगर किसी ने शादी किया है, सर मान लो आपने शादी किया, मैडम का है मैडम आपकी मिसेज आप कहाँ किधर? कोई बात नहीं भाई, हमें थोड़ा देखो मैं क्या बोलूं, मैं क्या नाम है सर आपका? झाजी। किस्मत गया जहां वो भी सर मेरा ही निकला। समझ में आ रहा है? कोई बात नहीं, ठीक है हम लोग हिसाब करेंगे। मैं इधर एवरेस्ट में रुका हूँ, यहाँ साहब एवरेस्ट होटल है ना, कुछ भी गलत बोल दिया ना तो सामने बैठेंगे, क्या लगे? अब सुनिए ध्यान से, ठीक है? अगर मान लो कोई 2 साल से इंश्योरेंस एजेंसी में है, ध्यान से सुनिए, 3 साल से काम कर रहा है और एवरी लोग बोल रहा है कि सर तेरे कारो बीमा। मैं सच बताऊं, मैं इंश्योरेंस एजेंट को रिस्पेक्ट करता हूं सबसे ज्यादा। मैं दुनिया में अगर सबसे ज्यादा किसी को सैल्यूट करता हूं ना, वो है इंश्योरेंस का एजेंट। कौन है वो? इंश्योरेंस बेचने वाला जो अभी करता है, जो बीमा का अभी करता है, उसको मैं सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूं। इसका कारण है, यहाँ आपके इस मीटिंग हॉल में ना आपके सीईओ सर भी बैठे, आपके डीसीओ सर भी बैठे, आपके ब्रांच मैनेजर भी बैठे, आपके सारे रीजनल मैनेजर भी बैठे। पर मैंने रिक्वेस्ट किया था कि हमारे इंश्योरेंस एडवाइजर फ्रेंड को साइड में रखो और उन लोगों को साइड में रखो। इसका कारण क्या था पता है सर? इसका एक ही कारण था, मैं इस ग्रुप से ज्यादा इस ग्रुप को सैल्यूट करता हूँ। इसका एक कारण है, इंश्योरेंस अभिकर्ता को मैं इसलिए सैल्यूट करता हूँ क्योंकि इंश्योरेंस अभिकर्ता वो काम करता है जो दुनिया में कोई करना नहीं चाहता है। सर बात यही पे खत्म नहीं होती है, काम तो करता है जो कोई करना, और सामान ऐसा वो बेचता है जो सड़क पे लेना नहीं चाहता है। समझ आ रहा है क्या? दुनिया में आदमी सब कुछ खरीद लेगा, बीमा खरीदना, और दुनिया में आदमी कुछ भी कर लेगा, बीमा एजेंट होना। इसलिए मैं चाहूंगा हमारे एजेंट फ्रेंड्स अपने सम्मान में पर जोरदार ताली बजाएंगे। और इंडिया के अंदर इंश्योरेंस आर्मी को सैल्यूट करता हूं, बोलता हूं आर्मी बॉर्डर पे हमारे देश की सुरक्षा करता है, और ये जो है ना हमारी आर्मी इंटरनल बॉर्डर को सिक्योर करती है। देश के अंदर लोगों की जिंदगी की सुरक्षा कौन देता है? इंश्योरेंस का अभिकर्ता। यस और बॉर्डर के बाहर देखो, एक बात याद रखो, बॉर्डर के उस पार लड़ाई कब होगी किसी को मालूम नहीं, लेकिन बॉर्डर के अंदर रोज लड़ाई होती है। और रोज हमारे अभिकर्ता उस लड़ाई में जाते हैं। सुबह उठ के लड़ाई में वार जोन में चले गए, लोगों को जाके बताया
ऐसा कुछ भी हो सकता है, बीमार हो कभी भी कुछ भी हो सकता है। क्या लो? बीमार हो। दोस्तों, सफलता का मतलब एक ही वर्ड है जिसको बोलता हूं मैं MDRT, सेल आउट। क्या बोलता हूं? MDRT करना क्यों जरूरी है, मैं इसका कारण बताता हूं। अगर मान लो थोड़े टाइम के लिए किसी की शादी हुई, अगर मेरी शादी को 5 साल हो गए, कितने साल? और 5 साल में अगर मेरा बच्चा नहीं हुआ है तो इसका मतलब प्रॉब्लम है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हेलो, शादी के बाद लोग सबसे पहले क्या पूछते हैं, बाप बनाया? तो बीमा का एजेंसी या तो लोग पूछेंगे ना MDRT बनाया नहीं बना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हेलो, बनाया नहीं बना। अगर आप 3 साल से जहां साहब LIC में, इंश्योरेंस में, रिलायंस में काम कर रहे हैं, MDRT नहीं बना, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? टेस्ट कराओ। क्या कराओ? और आज मैं टेस्ट करने आया हूं। आज मैं सबका DNA लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा? टेस्टिंग करूंगा, प्रॉब्लम आखिर कहाँ है, लीवर में है, किडनी में है या फिर इंटेस्टाइन में है, कहाँ है, लेकिन प्रॉब्लम फाइंड आउट करके जाऊंगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले बता दूं, सफलता का मतलब सबसे इंपॉर्टेंट होता है जिसको बोलता हूं MDRT। क्या बोलता हूं? जोर से बोलो, क्या बोलता हूं? हमेशा। अगर इंश्योरेंस की फील्ड में, ध्यान से सुनिए, अब थोड़ा माहौल गर्म हो रहा है, ठीक है, थोड़ी गर्मी है तो इसको मैं निकालता हूं और उसके बाद बात करता हूं। AC तो है बट कौन सा AC है वो भी रेट पर हुआ चल रहा है, ठीक है। इधर रख दो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, इधर। अब ध्यान से सुनिए, हाँ, AC का बैठ रहा है, खड़ा होगा, चलिए बहुत बढ़िया। इंश्योरेंस के फील्ड में अगर आपको काम करना है तो आपको पुश करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हमेशा बोलता हूं कि इंश्योरेंस की एजेंसी में काम करने के लिए प्रेशर डालना पड़ता है। क्या डालना पड़ता है? सोचो बोलो, आपको प्रेशर डालना पड़ेगा। जितना प्रेशर डालोगे आपकी एजेंसी उतनी ऊपर जाती है। प्रेशर नहीं डालोगे काम आगे नहीं बढ़ेगा। आपको पुश करना पड़ेगा, आपको ताकत झोंकना पड़ेगा। दुनिया में अगर किसी भी इंसान को आगे बढ़ना है तो उसको प्रेशर झेलना पड़ता है। क्या झेलना पड़ता है? जोर से बोलो, लेना पड़ता है। क्रिकेट का गेम देखा आप लोगों ने? क्रिकेट का गेम, मैडम क्रिकेट देखा है गांव में? कहां से यार, मेरा बार बार आपके ऊपर नजर आ रहा है। क्यों पता है? इस पूरे क्राउड में मैं आपको एक बात बता दूं, मैं बार बार सवाल आपसे क्यों पूछ रहा झा साहब, मैडम से क्यों पूछ रहा हूं, इधर क्यों पूछ रहा हूं? क्योंकि आपको पता है एयरपोर्ट है ना, एयरपोर्ट का एक रूल होता है। एयरपोर्ट में जब फ्लाइट लैंड होती है या टेक ऑफ होता है तो ये एयरपोर्ट है, ये मेरा रनवे यही है, ये फ्लाइट है, ये रनवे है। टेक ऑफ भी होगा तो साला यही से होगा और लैंडिंग भी होगा तो, इसलिए सवाल भी यही आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? खतरा सबसे ज्यादा आप मत सोचो झा साहब मैंने आपको टारगेट बनाया है, आप उसी जगह बैठो जहां टारगेट बन सकता है आपको। ठीक है, ओके दोस्तों, प्रेशर लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? जोर से बोलो, जोर से बोलो, क्या लेना पड़ेगा? जितना प्रेशर डालोगे जिंदगी उतनी बेहतरीन बनती है। हर आदमी के लाइफ में प्रेशर लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? क्रिकेट का गेम देखा है? क्रिकेट का गेम, फॉर एग्जाम्पल ये बॉटल खाली है तो मैं आपको इस बॉटल से समझाता हूं, ध्यान से देखिए। क्रिकेट का जो गेम होता है ना, लोग क्रिकेट को एंजॉय करते हैं। नेपाल में एक प्लेयर है, मैं बहुत पसंद करता हूं, संदीप लामिछाने। क्या नाम है? IPL में भी खेल के आया है, श्रेष्ठ बंदा। क्रिकेट का गेम होता है, उसमें क्रिकेट में सब लोग मैच एंजॉय करते हैं, मैं बॉल को एंजॉय करता हूं। फॉर सपोज दिस इज अ क्रिकेट बॉल, क्रिकेट का बॉल को हाथ में लो, उसको जमीन पर छोड़ो, वो गिरेगा और साइड में चला जाएगा, उसको फिर से हाथ में उठाओ, उसको थोड़ा प्रेशर डालो। जैसे आप उसमें प्रेशर डालोगे वो क्रिकेट का बॉल थोड़ा बाउंस करेगा, थोड़ा जंप करेगा, उसको और प्रेशर डालो और जंप करेगा और आखिर उसको हाथ में लेके पूरा प्रेशर डालना, वो बॉल में जाएगा। वो क्रिकेट का बॉल क्या होता है पता है? तू जितना प्रेशर डालेगा मेरा जिंदगी ऊपर आएगा। समझ आ रहा है? इस पूरे दुनिया में बहुत सारे भगवान हैं, बहुत सारे भगवान। मुंबई में मैं रहता हूं, वहां गणपति बाप्पा मोरया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लक्ष्मी माता, सरस्वती माता, विद्या। जितना सारा डेवलपमेंट होता है विश्वकर्मा जी, कौन सा भगवान? सृष्टि का निर्माण करने वाला ब्रह्मा,
दुनिया में जो होने वाला है विष्णु कौन, लेकिन एक ऐसा भगवान है जिनको इन सब से ऊपर रखा गया है। बताओ कौन ऐसा भगवान है जिसको पूरी दुनिया सबसे ज्यादा पूजती है? बता सकता है कोई? जोर से बोलो। क्यों? इतने सारे भगवान हैं, लेकिन भगवान भोलेनाथ को ही सबसे ज्यादा पूजा क्यों जाता है? क्यों? इसका कारण है, जिस दिन कारण समझ में आएगा ना उस दिन आपकी जिंदगी बदल जाएगी। जब समुद्र मंथन हुआ था और राक्षस और देव दोनों लोग जब समुद्र मंथन कर रहे थे तो अमृत से पहले जहर निकला था। क्या निकला था? और जैसे जहर निकला, विष निकला, तो सभी ने बोला हे भगवान, अब इस जहर को अगर इधर ही छोड़ा, धरती पे छोड़ दिया तो पूरा पृथ्वी का नाश हो जाएगा, कुछ तो करो। सभी लोग सबसे पहले गायब हो गए। सबसे पहले गायब होने वाला भगवान था नारद मुनि। कौन था? तो सीधा नारायण नारायण, भागो इधर से, भागो। और ब्रह्मा जी ने बोला नारद भगवान को, चाहिए अगर इस जहर का कोई कुछ कर सकता है तो एक ही आदमी है, उसको बुला के लाइए। बोला कहाँ मिलेगा? बोला वो आदमी तो कैलाश पे मिलता है। कहाँ मिलता है? बोला कौन है? बोला गांजा पी के मातेरा ले रहा है। जा उधर गया नारद भगवान, ढूंढा कहाँ है भोलेनाथ। कौन? वो ऐसा बोल, क्या बात है बता। बोला नारायण नारायण, जहर निकला, कुछ तो करो। बोला किधर? बोला इधर, चलो। बोला चलो। सीधा महादेव भगवान शिव जी वहां से निकले और निकलने के बाद जाके बोले जहर किधर है बता। ब्रह्मा जी ने बोला हे भगवान इधर है, इसका आप ही कुछ उपाय कर दो। बोला इधर दे। पूरा जहर उठाया और खत्म। जैसे जहर पिया तो उसी दिन जहर पीते पीते उनका गला नीला हो गया, ये सुनो। और उनका नाम क्या हो गया? जोर से बोलो। जैसे जहर विष खत्म किया तो ब्रह्मा जी, विष्णु जी और सारे भगवान ने उस दिन उस देव को महादेव बना दिया। क्या बना दिया? जोर से बोलो, क्या बना दिया? दोस्तों याद रखना, पूरी दुनिया में हर भगवान की पूजा 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन होती है। महादेव ही एक ऐसे भगवान है जिनको पूरा सावन पूजा जाता है। सब पूरा 1 महीना उनको दे दिया। बोला इस भगवान को 1 महीना देना पड़ेगा क्योंकि ये देव नहीं, ये कौन है? क्यों? महादेव क्यों नाम हुआ उनका? रिस्क नहीं लिया, प्रेशर लिया। क्या लिया? जोर से बोलो, क्या लिया? उन्होंने अपने ऊपर प्रेशर लिया। दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूं जिंदगी में, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, जिंदगी जीने का 2 तरीका है। इस जिंदगी में अपने लाइफ में सफल होने का और जिंदगी को जीने का सिर्फ 2 तरीका है। आप सभी को बोलता हूं, जिंदगी जीने का कितना तरीका है? 2 तरीका है। कितना तरीका है सर? 2 तरीका है। जिंदगी को जीने का 2 तरीका है, या तो डिसाइड कर या तो सुसाइड कर, बीच में कुछ नहीं है। या तो जोर से बोलो, या तो डिसाइड कर या तो सुसाइड कर, बीच का रास्ता कुछ नहीं होता है। या तो डिसाइड कर क्या करना है और नहीं कर पाया तो एक दिन सुसाइड करेगा। सुसाइड का मतलब ये नहीं, अब मैं सुसाइड बोला तो सीईओ सर नाराज हो जाएंगे, बोलेंगे ऑलरेडी सारा एजेंट का मैं मरने वाला मारने वाला। मैं आपको बताऊं सुसाइड का मतलब क्या है दोस्त, पता है? आज आपकी उम्र है 35, डिसाइड नहीं किया क्या करना है। 45, 55, 65 की एज होगी ना तो मिरर के सामने, आईने के सामने अपने को देखोगे और आईने से नजर मिला के आईने को बोलोगे कि तूने ही तेरी जिंदगी खराब की है। क्या? तूने ही तेरी जिंदगी। अपने बच्चे को देखोगे जब आपकी उम्र 65 होगी, बच्चा बोलेगा बाबा बाबा आईफोन खरीद देना, और आप बोले वाह आईफोन देखो। आपको पता है बीवी जब बोलती है ना कि आज मुझे बाहर लेके चलो, रेस्टोरेंट में खाना खाना है, बहुत सारे हस्बैंड क्या बोलते हैं? रेस्टोरेंट का खाना मत खा, कोविड चल रहा है। क्या चल रहा है? बाहर जाना है अलाउ, घर में मना। हम 1 किलो कुकरा लाते हैं, उसी को पका 3 दिन खा, बाहर जाने की जरूरत क्यों? क्यों? पैसा नहीं है। पैसा नहीं है के साथ साथ अभी तक उस आदमी ने डिसाइड। मैं एक ही बात बोलता हूं भाई, अगर तुमने शादी किया और तुम्हारी बीवी तुमसे कुछ मांगती है तो तुमको देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जोर से बोलो, क्या करना पड़ेगा? अगर वो बोलती है कि मुझे शॉपिंग कराओ, मुझे मॉल ले जाओ, मुझे दरबार पार्क लेके जाओ, तो
जाना पड़ेगा। यस और नो? अच्छा सिंपल सर, शादी हुई आपकी, अगर आपकी मिसेज आपको बोलती है आज मेरो मन हो घरमा खाना नपकाएर बाहिर खानु रेस्टुरेन्टमा कहाँ अन्त बेलुका सपिङ पनि गर्छु के 3टा लुगा 2टा जिन्स र एउटा स्ट्यान्डर्ड ड्रेस 25,000 में कतिमा? और आप क्या बोलोगे? पागल भैंस तो घर में बस, क्या पागल हो गया घर में बैठो। अच्छा मान लो सर आपकी बीवी वो रोज रोज ड्रामा करती है, मुझे बाहर ले जाओ रेस्टोरेंट में खिलाओ, गलत है या नहीं? गलत है। लेकिन अगर ये ड्रामा आपके साथ ना करे, आपके पड़ोसी के साथ करे, मेरा बोलने का मतलब ये है, अच्छा मान लो किसी दिन सर, किसी दिन आपकी बीवी बोलती है, गलत बोलती है, हेलो गलत बोलती है, लेकिन अगर आपको ना बोले, आपके बेस्ट फ्रेंड को बोले तो क्या होगा? मर्डर होगा, मर्डर। क्या होगा? या तो वो रहेगी ना। याद रखो मैं एक ही बात बोलता हूँ, आप लोग ना सोचते हो ना कि आप लोग अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अलग कर रहे हो, लेकिन आज भी ऑनेस्टली देखा जाए तो आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं सब। क्या कर रहे हैं? आज भी सफल होना बाकी है। मैं एक ही बात बोलता हूँ, आज शादी हुई आपकी हुई है, कितने साल पहले? 2 साल हो गया ना। आज बीवी को जाके पूछो मौत की मेरा एक क्या पूछो मैं तुमको कैसा लगता हूँ, पता है क्या जवाब देगी? जैसे पूछोगे ना मैं तुमको कैसा लगता हूँ, वो बोलेगी निकल चला इधर से, देखना ही निकल जाएगा। क्यों पता है? याद रखो, आपको लगता है कि आपके बच्चे, आपकी बीवी आपसे प्यार करती है, आपकी गलतफहमी है। वो आपसे प्यार नहीं करती है, वो आपके द्वारा खरीद के लाए हुए सपनों से प्यार करती है। सब आप जो उसके लिए जो खुशियां लाते हो वो उससे ज्यादा प्यार करती है। आपको एक कमिटमेंट करना पड़ेगा, और वो कमिटमेंट क्या है? मुझे जिंदगी में आगे बढ़ना है, सफल चाहिए, मुझे सक्सेसफुल होना है, मुझे थोड़े से कॉम्प्रोमाइज करना नहीं है। माय डियर फ्रेंड, मैंने नेशनल लाइफ के लिए प्रोग्राम किया, सिटीजन के लिए प्रोग्राम किया, और आज मेरी प्रोग्राम रिलायंस के लिए, बट मैं प्राउडली कह सकता हूँ रिलायंस के प्रोडक्ट को मैंने जितना अंडरस्टैंड किया, शायद इतना बेहतरीन प्रोडक्ट किसी और कंपनी के पास है। बेस्ट ब्रांड, मैं बात करूंगा क्या जबरदस्त प्रेजेंटेशन दूंगा उसका, वेट कीजिए। तो आपको कमिटमेंट करना है, क्या करना है? जोर से बोलो, क्या करना है? किससे करना है? अपने आप से। किससे? किससे? 2 ही ऑप्शन है, या तो डिसाइड कर, या तो बीच का रास्ता नहीं है, डिसाइड करना पड़ेगा। मैं आपको अपने बारे में बताऊं, आप मुझे ऐसे देख रहे हो ना, आपके सीईओ सर ने इनवाइट किया, मुझे याद है फर्स्ट टाइम योर सीईओ, आवर सीईओ सर पोखरेल सर ने मुझे कॉल किया था इन मंथ ऑफ फरवरी 13 को, वो 12 को शायद नहीं 12 हाँ मे बी 10-12 को फोन किया था, और उन्होंने डायरेक्टली मुझे बोला कि मुझे एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रखना है, क्या आप आ सकते हो? मैंने बोला यस सर, ऑलवेज। आज आपको इस मीटिंग में आने में 1 दिन लगा, बट इस प्रोग्राम को अरेंज करने में पूरे रिलायंस लाइफ को 2 महीने लग गए। कितने महीने लगे? आपको लगता है ना, एक जो घर बनता है ना, घर, उस घर में लोग हमेशा घर की खूबसूरती देखते हैं, लेकिन कभी भी कोई पिलर की तारीफ नहीं करता है। किसकी तारीफ नहीं करता है? क्योंकि घर स्ट्रॉन्ग कब बनता है? जब पिलर और बेस स्ट्रॉन्ग हो। आप सब लोग मेरे घर हो, रिलायंस लाइफ अगर अच्छा करती है ना तो हमेशा एप्रिसिएशन एजेंट्स को मिलता है। किसको मिलता है? बट पिलर वहां है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पिलर वो जो ऑफिशियल है ना सारे, उनको देखो ये तो मिलता है ना, आप सिर्फ घर बढ़िया बना दो, पिलर ठीक कर दो, घर से गिर जाएगा, और आप पिलर मजबूत कर दो लेकिन घर अच्छा ना रहे तो लोग अप्रिशिएट, तो दोनों लोग साथ में जुड़ के काम करते हैं, एक दूसरे के सपोर्टिव रहते हैं। दोस्तों आज मैं कमिटमेंट के ऊपर बात करूंगा। आपको पुश करना है अपने कमिटमेंट को, आगे बढ़ना है अपने लिमिट को, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके सामने प्रेजेंट, आप मैडम इधर आओ, नहीं इधर, आप इधर आओ, मेरा लैपटॉप किधर रखा? इधर रख दिया, थोड़ा इधर मूव करके रखो ताकि ये तो कम से कम चीज खेला है। आपको एक कमिटमेंट करना है, वो कमिटमेंट है आपको एमडीआरटी के बारे में सोचना है। किसके बारे में सोचना है? जोर से बोलो, किसके बारे में? मैं सबसे पहले पूछना चाहता हूँ, हाउ मेनी ऑफ यू ऑलरेडी अचीव किया है एमडीआरटी? आप लोगों ने कितने लोग हैं? कितने लोग एमडीआरटी आप लोगों ने अचीव किया है?
वेरी फ्यू, 4 5 6 7 8 उधर मैडम। ओके, मैडम एक थी उधर हमारी जिन्होंने टीओटी अचीव किया था, कहाँ गई मैडम? हाँ इधर टीओटी, यस वेरी नाइस, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए मैडम। सबसे पहले बताओ, सफलता को हासिल करने के लिए पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि मुझे चाहिए क्या। मैं अपने बारे में छोटी सी स्टोरी बताता हूं। आज मैं काठमांडू में इस प्रोग्राम में हूं, लेकिन मेरी जिंदगी में ना बचपन से बहुत हाई स्टाइल मेरी थी। मेरे पापा का एक छोटा सा पान का शॉप था, आज भी है, सिलीगुड़ी में रेलवे स्टेशन के पास में। उसी पान के शॉप से पापा ने जैसे तैसे मेरे एजुकेशन कंप्लीट कराई। बचपन में घर से स्कूल जाता था, तो स्कूल जाने की जो डिस्टेंस थी वो 4 किलोमीटर थी, और मम्मी 1 रुपए का कॉइन देती थी, 1 रुपीज का कॉइन, बोलती थी स्कूल जाना है। हम लोग ट्विंस ब्रदर है, जुड़वा। मेरा नाम विजय है, मेरे दूसरे भाई का नाम अजय है। अजय और विजय दोनों साथ में निकलते थे घर से। 11 बजे स्कूल स्टार्ट होती थी, 9:30 को घर से निकल जाते थे। 1 रुपए उसके पॉकेट में, 1 रुपए मेरे पॉकेट में। स्कूल का बस का फेयर आज से 35 इयर्स बैक की स्टोरी बता रहा हूँ। मेरी एज है 35 इयर्स, तो यानी कि 30 साल पहले की कहानी। 1 रुपए जेब में होता था, स्कूल के लिए निकलता था, और स्कूल का फेयर होता था, बस का फेयर 2 रुपए। तो पूरा 4 किलोमीटर पैदल जाता था, 4 किलोमीटर पैदल आता था, और शाम को जब घर आता था ना, तो उस 1 रुपए का च्युइंगम खरीद के खाता था। क्या खरीद के खाता था? वेरी गुड। टीओटी कमल राज शर्मा किधर है? हमारे कमल राज शर्मा, वेरी नाइस। शर्मा साहब, नाम से तो शर्मा है, लेकिन काम से तो आप मुझे टीओटी नजर आ रहे हैं। क्या नजर आ रहे हैं? टीओटी, बहुत बढ़िया। एक बार शर्मा सर के लिए भी जोरदार ताली हो जाए। शर्मा सर, आप बेसिकली कहाँ से हैं? नेपालगंज से, बहुत बढ़िया, बढ़िया काम करते हैं शर्मा सर। उधर मैडम भी हैं टीओटी, ठीक है, तो एक बार जोरदार ताली हो जाए शर्मा सर, ठीक है। मैं अपने बारे में बता दूं, शर्मा सर स्कूल के लिए निकलता था, बहुत मेहनत करता था, लेकिन बचपन से पैसा कमाने का शौक था। क्या शौक था? बचपन से पैसा कमाने का शौक था। बचपन से बस एक ही सपना देखा, पैसा कमाना है। एक बार मुझे याद है, मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ, एक घटना हुआ। होली का दिन था, और मेरी उम्र थी उस वक्त 19 साल। कितनी उम्र थी? 19 साल। होली के दिन में काम करने जाना था। मैं जो काम करता था, जो मेरी फर्स्ट जॉब थी, उस जॉब में मुझे एक विजिट का, लोगों के पास जाके, मेरी फर्स्ट जॉब क्या थी मैं आपको बताऊं। माय फर्स्ट जॉब वाज टू रिपेयर कंप्यूटर एंड लैपटॉप ऑफ द इंश्योरेंस एजेंट। मैं एलआईसी के ब्रांच में जाके इंडिया में एजेंट्स के लैपटॉप और कंप्यूटर को रिपेयर करता था एट एज ऑफ 18-19। क्योंकि मैंने हार्डवेयर और नेटवर्किंग में डिप्लोमा किया था, तो मुझे कंप्यूटर असेंबलिंग का पूरा नॉलेज था। तो मैं लोगों के घर घर जाता था, बैग में काफी सारे विंडोज के सॉफ्टवेयर रखता था सीडीज के रूप में, और लोगों के घर घर जाके विंडोज को इंस्टॉल करता, रिपेयर करता, फॉर्मेट करता, और सबसे खास बात, एक्स्ट्रा पैसा कमाने के लिए एंटीवायरस सेल करता था। क्या सेल करता था? एंटीवायरस, कॉपी एंटीवायरस डालता था। वो मेरी फर्स्ट जॉब थी। जब मैं होली के दिन पहली बार एक बार घर से निकला, तो पापा को बोला, पापा अपनी साइकिल दे दो। पापा की साइकिल थी हरकुलस, मैंने जिद करके साइकिल ली। पापा ने बोला साइकिल लेके मत जा बेटा, आजकल बहुत साइकिल चोरी हो रही है। मैं बोला आप टेंशन मत लो, मैं 10 मिनट में जाऊंगा, 15 मिनट में आ जाऊंगा, दे दो आप। उस दिन मेरी जिंदगी बदल गई। पापा ने मना किया, साइकिल लेके मत जा। मैंने जिद किया, साइकिल दो, और साइकिल लेके मार्केट में गया एक एजेंट के घर पे, और उस एजेंट के घर पे जैसे 4th फ्लोर पे गया, साइकिल नीचे पार्किंग में पार्क करके, और 20 मिनट के बाद नीचे आया, तो देखता हूँ मां कसम साला सच में साइकिल चोरी हो गई। पॉकेट में की है, साइकिल गायब। उधर से रोते रोते घर पे आया, करते घर पे आया। जैसे ही घर पे आया, मम्मी ने पूछा क्या हुआ, तो मैंने बोला साइकिल चोरी हो गया। क्या बोला? और बहुत रोया। मम्मी ने उस दिन एक बात बोली, उस दिन जिंदगी बदल गई। मम्मी ने क्या बोला पता है? बेटा साइकिल गया है, बेटा तो जिंदा है। क्या बोला माने? साइकिल गया है, बेटा तो अभी, बेटा तो गया नहीं है। दोस्तों उसी ने डिसाइड कर दिया कि जब तक तेरा बेटा रहेगा मुझे कोई प्रॉब्लम आने नहीं देगा। आज अपनी जिंदगी में सबसे पहले कुछ भी कमाता हूं ना, तो मां को पूछता हूं बता तुझे क्या चाहिए।
सबसे पहला सवाल क्या चाहिए दोस्तों? मेरी जिंदगी का एक ही रूल है, और वो रूल है मैं तब तक भागूंगा जब तक पैसा ना कमाऊं, क्योंकि मुझे पता है आप एक दिन भागो पैसे के पीछे और तब तक भागो, और एक दिन जब आपके पास बहुत पैसा आ जाएगा ना, तो आप कहीं भी जाओगे पीछे पैसा आपके भागेगा। पैसा कब भागेगा आपके पीछे? आप काठमांडू से शुरू करो सर। आपको पैसा चाहिए, काठमांडू में पैसा नहीं है, नेपालगंज जाओ। नेपालगंज में पैसा नहीं है, हैदराबाद जाओ, विराटनगर जाओ, बीरगंज जाओ, सिमारा जाओ, जहां जाना जाओ, ऑस्ट्रेलिया जाओ, यूएसए जाओ, जहां जाना है जाओ, बीमा बेच के आओ। एक दिन आप काठमांडू में किसी गांव में भी रहोगे ना, तो भी पैसा आपके पीछे ऑटोमेटिकली आएगा। आज अंबानी पैसे के पीछे नहीं भागता है, सारा पैसा अंबानी के पीछे भागता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्यों? क्योंकि उसके बाप ने कभी पैसे के पीछे भागा था, धीरूभाई अंबानी। दोस्तों रूल ये कहता है कि आपको एमडीआरटी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जोर से बोलो, क्या करना पड़ेगा? एमडीआरटी। इंश्योरेंस की इंडस्ट्री में अगर सफल होना है, अगर आपको लगता है कि लोग आपको देखे और सैल्यूट करे, लोग आपको देखे और बोले सर आपका ही वेट कर रहा था, आप इसे बीमा लेना है, वो दिन तभी आएगा जब आप एमडीआरटी करोगे। विदाउट एमडीआरटी कोई आपको इज्जत देने वाला नहीं है, कोई आपको रिस्पेक्ट। मैं आज जानता हूं आज हमारे साथ क्या होता है पता है? मैं इस बात से 100% एग्री हूं। आज अगर एक इंश्योरेंस का एडवाइजर कस्टमर के घर पे जाता है ना, नमस्कार हजूर, मो रिलायंस तरफ बाटा आपको तपाई को लागे होता से बहुत बढ़िया शानदार बीमा को प्रबंधन चार बीमा का प्लान हो। कस्टमर क्या बोलता है पता है? हमको बीमा नहीं चाहिए, सब हमको बीमा नहीं चाहिए, मेरे पास ऑलरेडी बीमा है, हमको तुम्हारी जरूरत नहीं है। तुम्हारे जैसे कितने आए कितने गए, हमको बीमा नहीं। आज तो ये भी प्रॉब्लम है, अगर आप इंश्योरेंस की एजेंसी लेते हो ना, तो अपने दोस्त को बताते हो कल मैंने रिलायंस लाइफ का एजेंट बना, तो दोस्त बोलता है वेरी गुड, शानदार, बढ़िया काम किया। लेकिन जैसे आप जाओगे तो वो क्या बोलेगा पता है? सारा दोस्त तो अच्छा था, एजेंट कैसे बन गया? क्या कैसे बन गया? मैं हमेशा बोलता हूँ, हमेशा बोलता हूँ आपने एक काम करो, आप एजेंसी लो, अपनी बीवी को जाके बताओ मैं एजेंट बना। क्या बोलो? बीवी क्या बोलेगी पता है? जो करना था करो, लेकिन खबरदार मेरे मायके में तुम अपने ससुराल में मत बताना कि तुम साला एजेंट। क्योंकि आजकल पूरे वर्ल्ड में एजेंसी वर्ड को लोग क्या मानते होता है? दुनिया का सबसे गंदा काम। लेकिन मेरे हिसाब से यही काम दुनिया का सबसे बेहतरीन है, ऐसा क्योंकि मैंने बोला ना, ये वो काम है जो कोई करना नहीं चाहता है, और वो प्रोडक्ट है जो कोई देना, लेकिन फिर भी हम बेचते हैं और हम बेचेंगे। एमडीआरटी करना है। क्या करना है दोस्तों? जोर से बोलो, क्या करना है? एमडीआरटी। एमडीआरटी का मतलब क्या होता है? $1 बिलियन। किसने बनाया ये एमडीआरटी? किसने बनाया? आपके सीईओ सर ने बनाया, डीसीओ सर ने बनाया, मैंने बनाया। एमडीआरटी वर्ड को बनाया यूएसए ने। किसने बनाया? क्योंकि ये जो मिलियन है ना, उसके बाद डॉलर है। क्या है ये? हमरो नेपाल में डॉलर है ना, हमरो नेपाल में पैसा मतलब हो यहाँ डॉलर है, यहाँ क्या है? रुपया, पैसा। तो दोस्तों याद रखिए, एमडीआरटी अगर आपको करना है तो सबसे पहले एमडीआरटी को समझो। एमडीआरटी का मतलब क्या होता है? एमडीआरटी का मतलब होता है, आपको अगर एमडीआरटी करना है तो एमडीआरटी का मतलब समझना पड़ेगा, जो मैं आपके सामने बताने वाला हूँ। एमडीआरटी का सबसे पहला वर्ड होता है अल्फाबेट एम। जोर से बोलो, जोर से बोलो, एम। और एम का मतलब होता है, अगर आपको अपनी जिंदगी में एमडीआरटी बनना है तो सबसे पहले आपको फोकस करना पड़ेगा एम के ऊपर, और एम को बोलते हैं मनी। जोर से बोलो, क्या बोलते हैं? लिखिए पेपर पे, एम फॉर, लिखिए एम फॉर मनी, लिखिए सब लोग, एम फॉर मनी, डी फॉर डेजिग्नेशन, आर फॉर रिस्पेक्ट एंड टी फॉर ट्रस्ट।